हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का पावर सर्किट वायरिंग, कंट्रोल सर्किट वायरिंग और मोटर को रन कराना। पहले समझाएंगे वायरिंग करके बोर्ड पे, फिर मोटर पे करेंगे। तो मोटर आप देख लो पहले। ये मोटर की पूरी नेम प्लेट है जो मैंने बोर्ड पे भी लिखी है। तो ठीक है, 3 फेज मोटर है, इसको हमें रन कराना है। और यहाँ पे हमने U2, V2 और W2 इन तीन को हमने शॉर्ट कर दिया है। बाकी U1, V1 और ये W1, ये तीन पे हम कनेक्शन लेंगे। तो मैंने 3 तार मोटर के ये ले लिए हैं कनेक्शन के। अब इसका हम पावर सर्किट पहले स्टडी करेंगे। तो पावर सर्किट के लिए सबसे पहले मैंने मोटर का यहाँ डिटेल ले लिया है। ये मोटर 0.37 किलोवाट की है, माने 0.5 HP। ध्यान रहे, अगर 0.37 किलोवाट होता है तो वो 0.5 में कंसिडर होगा HP में। एम्पियर 1.09, आरपीएम 1400, कॉस 5.65, एफिशिएंसी 0.8 और वोल्टेज है 415। कनेक्शन इसके स्टार। ठीक है, मोटर का U2, V2, W2 यहाँ पे तीनों शॉर्ट हैं। U1, V1, W1 पे हमको सप्लाई लेके आनी है। तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाएंगे तो R फेज U1 पे जाएगा, Y फेज V1 पे, B फेज W1, मतलब RYB U1, V1, W1। और रिवर्स में चलाएंगे तो R फेज हमारा U1 पे, R को हम चेंज नहीं कर रहे, Y और B को चेंज कर रहे हैं, Y W1 पे और B V1 पे। मतलब यह है कि कोई भी 2 फेज चेंज करोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बोलो, क्लियर है? बताओ। अब मैं इसका पावर सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो पावर सर्किट ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या है, सबसे पहले कनेक्शन कहाँ से लेना होगा? एमसीबी। तो पावर सर्किट के लिए मैं सबसे पहले एमसीबी लगा देता हूँ। ध्यान रहे, हमेशा ध्यान रखना कि एमसीबी लगाना जरूरी है। बगैर एमसीबी के डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एमसीबी ले लेता हूँ। इधर देखो, एमसीबी लूंगा मैं, तो एमसीबी इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखो, ये अभी मैं बात करूँ इसकी, तो नॉर्मल एक ऑन ऑफ स्विच है। क्या है ये? ऑन ऑफ स्विच। ये अभी इसमें सेफ्टी नहीं है, ध्यान रखना। ये स्विच है, बट मैं एमसीबी में सेफ्टी दी जाएगी तो मैं यहाँ पर सेफ्टी दे देता हूँ। ये शॉर्ट सर्किट का ट्रिप है और ये ओवरलोड का। मैंने यहाँ पे 2 ट्रिप लगा दिए, ओवरलोड का और शॉर्ट सर्किट। 2 ट्रिप हो गए। इन 2 ट्रिप से मैंने कनेक्शन आगे ले लिया। तो यहाँ पे हमारा R फेज आ रहा है, यहाँ पे Y और यहाँ पे B। तो ये 3 फेज हमारे आए और मैंने कहाँ से लिए? एमसीबी। कहाँ से लिए तीनों? एमसीबी से। तो मैंने एमसीबी से आगे तीनों फेज ले लिए। अब मैं इन तीनों फेसों को आगे लेके जाऊंगा और आगे ले जाके यहाँ पे एमसीबी के बाद 2 कॉन्टैक्टर में ले लेता हूँ। ठीक है, तो 2 कॉन्टैक्टर में आप शो करने के लिए इस तरीके से, तो कॉन्टैक्ट के जो पावर के कॉन्टैक्ट होते हैं, हमें कनेक्शन किस पे देना है? ध्यान रहे, पावर के कॉन्टैक्ट किस पे देना है, ये ध्यान रखना। तो पावर के कॉन्टैक्ट पे लिखा रहता है हमेशा L1, L2, L3, T। मैंने T1, T2, T3 लिया यहाँ पे। और तीनों को लेने के बाद फिर मैंने यहाँ पे हम मोटर लेंगे। तो मैं मोटर यहाँ पे कनेक्शन मोटर ले लेता हूँ। थोड़ा बड़ा कनेक्शन करके दिखाता हूँ जिससे आपको आराम से कवर हो जाए। अब यहाँ पे 3 हमने तार ले ली, 1, 2, 3। तो मैंने T1, T2, T3 से ओवरलोड रिले लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे ओवरलोड रिले भी लगा देता हूँ यहाँ पे। तो ओवरलोड रिले का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से,
ओवरलोड रिले लगा दी हमने, O एंड R। अब ओवरलोड रिले लगाओगे तो कितने एम्पियर की लगानी है? एम्पियर कितना आ रहा है? 1.09। तो 1.09 एम्पियर है। तो ओवरलोड रिले जो लगाते हैं तो ओवरलोड रिले की रेंज आती है, तो OLR रेंज आएगी, वो क्या आएगी? 0.63 से 1 एम्पियर वाली लगाएंगे और इसकी सेटिंग 0.8 या 0.9 पे हम कर देंगे। मतलब इससे कम करनी है। तो ओवरलोड रिले का ऑलरेडी वीडियो हमारा अवेलेबल है, उसमें ओवरलोड रिले की पूरी रेंज दी हुई है और ओवरलोड रिले कैसे काम करती है वो उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारा कनेक्शन 3 टर्मिनल हमारे हो गए, एक तो हो गया U1, V1 और, तो मैंने यहाँ से एक U1 पे दे दिया, V1 पे और, ठीक है। तो ये L1 T1, L1 T1, L2 T2, L3, ये हमारा एक फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर हो गया। मैंने इसको मान लिया, हमने क्या मान लिया? केवल एक कॉन्टेक्टर है जो फॉरवर्ड के लिए हमने मान लिया। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अब रिवर्स, अब हमारा क्या जा रहा है? R फेज किस पे जा रहा है और Y फेज और B फेज। अब मुझे मेरा ये काम हो गया, अब बचा रिवर्स। तो रिवर्स के लिए एक कॉन्टेक्टर हम ले लेंगे, जिसके हम कौन से कॉन्टेक्ट लेंगे? पावर। तो पावर के कॉन्टेक्ट लेंगे, तो पावर के कॉन्टेक्ट लेने के लिए ऐसे कर लो, ये मान लो हमने K2 क्या ले लिया, ठीक है। अब ये जो L1 है, ध्यान रखना, जो L1 है ये भी L1 होगा, T1, L2, T2, L3, L1 को L1 से, L3 को L3 से। यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना, डायरेक्ट जैसे जैसे है वैसे ही सीधे इधर भी जोड़, ठीक है। मतलब L1, L1, L2, L2, L3, L, इसमें कोई चेंज नहीं करना, जैसा है नीचे चेंज करें जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। ऊपर बिल्कुल एक जैसा रखो और इनको कलर भी यूज करना है, RY कलर का भी ध्यान रखना है, कलर के साथ हमें इसको चलाना है। तो मैंने यहाँ पे लिया। अब मुझे अगर मेरा केवल कॉन्टेक्टर ऑन होता है तो K2 कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होना चाहिए, और K2 होगा तो K1 ऑन नहीं। तो K1 में क्या हो रहा है? R हमारा जा रहा है U1 पे, Y जा रहा है V1 पे, B जा रहा है W। जब मैं K2 ऑन कराता हूँ तो K2, इसमें कौन सा कॉन्टेक्टर हमने ले लिया इसके लिए, और इसके लिए अब मैं K2 ऑन कराऊंगा तो हमारा जो R फेस है वो हमारा जाएगा कहाँ? U1। तो U1 यही है, तो मैं ओवरलोड रिले से पहले लगाऊंगा, इसको ध्यान रखना। तो मैं ना T1 की हटा देता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ पे लगाऊंगा, इसको यहाँ लगाऊंगा तो रिले बाईपास हो जाएगी, तो रिले से पहले। तो मैं यहाँ से, इसमें कोई चेंज, तो ये लिया मैंने, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं किया। अब आता है Y फेज। Y फेज हमारा यहाँ जा रहा है, देखो Y फेज है ना, ये हमारा किस पे जाना है? W1 कौन सा है? ये। तो Y फेज हमारा इस पे जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँ। बोलो समझ में आया? मैं हटा दी ना L1 T1 हटा दिया, समझ तो गए ना? अब बचा B फेज। तो जो B फेज है वो हमारा किस पे जा रहा है? B1 कहाँ है? B फेज कौन सा है? देखो B फेज कौन सा है? ये कहाँ जाएगा? तो इस पे जाने के लिए हमने क्या करना है? यहां से देखो कैसे जाए, ऐसे लाके ये जहां जोड़ना है ना, यहां से ऐसे ऐसे। अब ठीक है ना? तो हमारा जो बी फेस है, बी फेस कहाँ कनेक्ट हो गया? वाई। बी फेस कहाँ हो गया? V1, V1 पे ना। वाई हमारा, वाई यहां से होता हुआ
ठीक है ना। तो ये हमारा पावर सर्किट बन गया। उस तरीके से पहले बना के रखना है और इस तरीके से आपने कनेक्शन करना है। दोनों कॉन्टेक्टर K1 और K2 हमने ऑन करा दिया। ये तो पावर हो गया। अब इसका बनाना है हमें कंट्रोल। कंट्रोल की वायर भी MCB से लेके आनी है, डायरेक्ट मत लगाना। मैंने यहाँ पे एक MCB लगा दी। ये हमारी MCB हो गई। MCB से तार गई यहाँ, और ये यहाँ पे मैंने मान लो फेस दे दिया। और फेस न्यूट्रल इसीलिए दिया है कि हमारे जो कॉन्टेक्टर हैं इनकी कॉइल का वोल्टेज हम मान के चलते हैं कि 220 है। कितना है? 220 है। तो 220 के लिए हम पहले सबसे पहले लगाएंगे, तो पहले OLR लगा देते हैं, फिर स्टॉप ले लेंगे। ठीक है, इसको आगे तो पहले OLR, ये हमारा OLR हो गया। OLR का हमने क्या ले लिया? OLR का NC ले लिया। OLR के NC के बाद फिर हम लेंगे स्टॉप पुश बटन। तो OLR के NC पे क्या नंबर होता है? 95। ध्यान रखना 95 और 90। और स्टॉप पे क्या होता है? 1 और। उसके बाद हम अब हमारी स्टार्ट बटन 2 लगेंगे। एक तो लगेगी क्लॉकवाइज की स्टार्ट, फॉरवर्ड की, फॉरवर्ड का स्टार्ट ये लिया हमने, और ये K1 ऑन। ठीक है, और ये हमने K1 को क्या कराया? होल्ड करा दिया। तो इस पर क्या नंबर होगा? 3 और 4। और K1 के एनो पे हम क्या लेंगे? यहाँ 13 और मान लो 13 और 14। ध्यान रहे कि इस K1 का पावर कॉन्टैक्ट जो है L1 T1 L2 T2 वो तो मोटर के लिए देने, और इस कॉन्टैक्टर की कॉइल के लिए जो भी एनो हम यूज करेंगे वो कंट्रोल वाला करेंगे। इसे कंट्रोल कॉन्टैक्ट कहते हैं। 13 14 ये कम एम्पियर के लिए होता है और वो जा। अब ये यहाँ से जो हमने 2 नंबर है यहाँ से ये तार और उठाएंगे और हम रिवर्स करेंगे। तो K2, ध्यान रहे कि जब K1 ऑन होगा तो उस समय K2 ऑन नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? K2 का NC, K2 का NC लिया तो NC पे क्या नंबर होगा? 11। कॉन्टैक्टर के NC पे क्या मिलेगा? 11 12 21 22 31 32। ठीक है ना। और मैं यहाँ पे दूसरा लेता हूँ जिसका नंबर 3 और 4 ही होगा, और यहाँ पे रिवर्स ऑन, रिवर्स पुश बटन, और यहाँ से K2 ऑन कराता हूँ और इसको होल्ड करा देता हूँ K2 से। और यहाँ पे क्या नंबर आएगा? 13 और 14। और NC किसका आएगा? K1 का 11 और 14। तो ये कनेक्शन, अगर मान लो फॉरवर्ड पुश बटन दबाएंगे तो K1 कॉन्टैक्टर ऑन होगा। K1 कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो K1 की कॉइल ऑन हो जाएगी। K1 ऑन हो गया। K1 ऑन होते ही मोटर हमारी फॉरवर्ड में चल जाएगी। और हम रिवर्स वाली पुश बटन दबाएंगे तो K2 कॉन्टैक्ट होगा। K2 ऑन होगा तो हमारा मोटर उल्टी रिवर्स में घूमेगी। ओवरलोड रिले हमने लगा दी, जिसका NC ले लिया है। स्टॉप पुश बटन का NC हमने ले लिया। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि जो हमने बनाया है, जो सर्किट है रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का, ये RLC में डायरेक्ट है। हाथ उठाओ 8 दिन से ऊपर। जितने भी 8 दिन से ऊपर वाले स्टूडेंट हैं सभी ये वायरिंग करके मुझे दिखाएंगे, और वायरिंग करके PLC में भी, और RLC तो है ही, और बाकी मोटर को हम चला के देखते हैं। मोटर को चलाते हैं 3 फेज सप्लाई देके। तो अभी मोटर के साथ प्रैक्टिकल हम करते हैं। ठीक है ना। ठीक है सर। अभी जो है ना, जो कनेक्शन हमारे कॉन्टैक्टर पे ये लगा रहे हैं वायरिंग के लिए, तो ये कॉन्टैक्टर हमने ले लिए दो कॉन्टैक्टर हमने ले लिए, और इसमें पावर के 3 कॉन्टैक्ट हैं और 2 कंट्रोल के NONC। ठीक है। तो इसकी वायरिंग के लिए L1 दिखाई दे रहा है ना,
L1 L2 L3 दिख रहा है साफ? अच्छा ठीक है। इधर देखो T1 T2 और T3, ये तीनों मोटर के लिए कनेक्शन होंगे। ये हमने पावर दे दिया RYB। अब ऊपर दिखाओ, ऊपर दो कॉन्टैक्ट हैं इसमें, ये देखो 13 और 14, ये NO है और ये 21 और 22, ये NC है, ठीक है ना। ये कंट्रोल के हैं दोनों, 13 14 21 22, और ये दोनों कॉयल के, इस पर A1 और ये A2, ये हमारी कॉयल है। तो इस कॉन्टैक्ट में दो कॉन्टैक्ट कंट्रोल के हैं और 3 पावर के हैं। ये दोनों कॉन्टैक्ट से हम लेंगे। तो RYB पहले सिंपल RYB यहाँ लगा लो, और इसमें भी RYB सेम ऐसी RYB इसमें कर लो। पहले RYB पावर के कनेक्शन मेन RYB कर लो, उसके बाद मोटर के तार लेके जाएंगे। यहाँ जा रहा है ना, बोल के जाना से जा रहा है, और ये L1 के कॉन्टैक्ट नंबर पे जाएगा, दूसरे कॉन्टैक्टर के L1 पे जाएगा। और भी कोई है? पहले कॉन्टैक्टर के L2 से दूसरे कॉन्टैक्टर के L2 पे दे दिया अभी। अभी ये ब्लू लेंगे पहले कॉन्टैक्टर के L3 से और कॉन्टैक्टर 2 नंबर के L3 पे देंगे। कॉन्टैक्टर 1 के T1 पे देंगे। ये होगा आपका U1, और आपका है V1 हो गया येलो, जो कि T2 पे डालेंगे। ये हमने डाल दिया T2 पे, और ये हो गया W, ये हम लोग डाल देंगे T3 पे। T3 पे डाल दिया। एक को कॉमन कर दो। लगा दो बीच में। उठा के आप दे दिए L3 के देंगे L3 पे 1 नंबर के कॉन्टैक्टर के। एक नंबर पे दे दो। अरे ये तो पावर बांग्लादेश यार एक्सिट इसके तरफ देंगे ना सर। K2 कैंसिल करके K1 पे
कॉन्ट्रैक्टर नंबर 2 के 22 के NC से उठा के कॉन्ट्रैक्टर 1 के A1 पे देंगे। एक तार और ले लो। 1 नंबर के NC से पुश बटन से ये पुश बटन NO पे लगाएंगे। इसको NO से उठा के K2 के NO पे देंगे 13 पे। K2 के 13 नंबर पे देंगे। 4 नंबर के NO से निकालेंगे। साउंड आएगी साउंड लगेगा नहीं। ये जाएगा एक 4 के 14 पे, K2 के 14 पे जाएगा। K2 के 14 पे आपका 4 से K2 के A1 पे। हमने 4 से बाहर निकाला, 4 से निकाल के K1 के हमने NC पे दे दिया। लगाओ। 22 के NC से 22 के NC से निकाल के इसके A1 पे। ब्लास्ट तो नहीं हुआ है, हम थोड़ा ध्यान से। अब K1 की NC के 22 नंबर से निकाल के हम देंगे K2 के A1 पे। हम दे दिए A1 पे। और अब हम A2 को न्यूट्रल दे देंगे। एक और वायर बड़ा दिया तो R10 से मशीन कैलकुलेट कैसे करेगी, धुलाई कैसे करेगी? तो जैसे मान लो हमने ये रेडियस बनाया, ये तो मैं एक सर्किल बना देता हूँ, सर्किल के चार्ज कर देता हूँ, इस सर्किल के हिसाब से रेडियस